हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितनी तरह की होती है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसी को कंटिन्यूस करते हुए हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हुए इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें m और n क्या है, x और y के फंक्शंस हैं या कोई कांस्टेंट है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस है वो क्या कहलाती हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री या प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण कहलाते हैं। इन समीकरणों को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और इनके जनरल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म या वो मानक रूप क्या हैं, उसमें फर्स्ट क्या है, इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ऐसे समीकरण जिनमें चरों को अलग अलग या पृथक किया जा सके। सेकंड क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस यानी समघात समीकरण। थर्ड है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म यानी ऐसे समीकरण जिनका समघात के रूप में समान्वयन किया जा सके, यानी वो है नहीं होमोजीनियस परंतु उन्हें होमोजीनियस बनाया जा सकता है। फोर्थ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, रेखिक अवकल समीकरण। फिफ्थ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टाइप की हैं जो लीनियर है नहीं परंतु उन्हें लीनियर बनाया जा सकता है। सिक्स्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। और सेवेंथ है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, यानी जिनको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में सबसे जो पहला हम लोगों का जो मेथड है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या है, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो यानी ऐसे समीकरण जिनमें चरों को पृथक या अलग अलग किया जा सके। तो इस टाइप के जो समीकरण होते हैं इनमें हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ dx है वो केवल x के फंक्शंस के साथ रहना चाहिए और जो dy है वो केवल y के फंक्शंस के साथ रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा f1 dx प्लस f2y, f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको दोबारा हम इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो f1x dx इंटीग्रेशन f2y dy बाई dx dx इक्वल टू c, या दूसरे शब्दों में इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास क्या आएगा, f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू c। c किसका आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया आपने, जहां c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 2 क्या कहलाती है, इस इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन कहलाती है। अब इसी को, ये जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन डिस्कस की, इसको ज्यादा और क्लियरिटी के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने देखा कि वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं तो e की पावर y प्लस 1 ये y dy के साथ आना चाहिए और ये जो sin x है वो dx के साथ आना चाहिए। तो अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट करें, चरों को पृथक करें, तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x dx, और ये e की पावर y के नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर y प्लस 1 और डिवाइड, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, e की पावर y प्लस, इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, sin x। अब आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है, इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं sin x को इंटीग्रेट करते हैं तो cos x आ जाता है, e की पावर y प्लस 1 को t पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन में e की पावर y आ जाती है। अब इसे इंटीग्रेट करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते अपने पास क्या आ गया, log sin x प्लस log 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू log c। आता है c, होता तो आर्बिट्री कांस्टेंट c है परंतु हम लोगों को log लेना है ताकि ये जो इधर की जो हम लोगों के पास वेरिएबल टर्म्स हैं इनको हम लोग कंबाइन कर सकें। तो log sin x 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू log c, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लॉगरिथम का रूल क्या होता है, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b। तो ये क्या हो गया, log sin x 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू log c, दोनों साइड से log हटा दिया जाए तो 1 प्लस e की पावर y sin x इक्वल टू c। ये क्या कहलाता है,
इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या है? इसका जनरल सॉल्यूशन है। इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी क्लियरिटी के लिए। इस एग्जांपल में हम लोग क्या सीखेंगे? जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देखेंगे। अब वो कैसे? जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आता है? एक्चुअल में क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है? जनरल सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने से जो सॉल्यूशन मिलता है उसी को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसमें देखा हमने कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और अपने को साथ में क्या दिया है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, परंतु जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, हम लोग जानते हैं घातांकों के नियम से, क्या जानते हैं? e की पावर x प्लस वाई बराबर क्या होता है? e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब क्या करें? dy के साथ e की पावर माइनस वाई को ले लें और dx के साथ e की पावर x को ले लें। अब इंटीग्रेट करें तो क्या आ गया? e की पावर माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, या ई की पावर इस माइनस एक्स को, ई की पावर एक्स को दूसरी साइड ले आए, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएं ताकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्लियर हो जाए। तो माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये जो माइनस था वो कहां चला गया? वो कांस्टेंट में मर्ज हो गया, इन दोनों का कॉमन लेके कांस्टेंट में मर्ज कर दिया गया। अब अपने को वैल्यू क्या दिया था? x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी है? 1। तो x और y की वैल्यू 1 रख दी जाए इस इक्वेशन में, तो e की पावर 1, e की पावर 1 इजी, e की पावर -1 इक्वल टू c। ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें क्या करें? ये जो c की वैल्यू आपने यहाँ निकाली, इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए। इसकी पुट कर दी यहाँ वैल्यू, पुट करते ही अपने पास अब अपने को सेकंड चेक करें वैल्यू, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू निकालना है। तो जो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 में c की जो वैल्यू रखी थी उसमें x की वैल्यू क्या रख दी हमने? -1। तो x की वैल्यू -1 प्लस e की पावर -y इक्वल टू e प्लस e की पावर -1। दोनों साइड से e की पावर -1 e की पावर -1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गई टर्म, इक्वल टर्म है, इक्वल टर्म है, कैंसिल हो गई। तो e की पावर -y इक्वल टू e की पावर 1, तो लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज क्या कहता है? -y इक्वल टू 1, दोनों साइड आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी, तो -y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू -1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब x की वैल्यू -1 होगा तो y के मान क्या होगा? y का मान होगा -1। ये क्या कहलाता है? ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशंस में वेरिएबल सेपरेट करके उन्हें इंटीग्रेट करना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।